अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मासिस्ट फोरम। आज का हमारा टॉपिक है फर्मेंटेशन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फर्मेंटेशन क्या है और फर्मेंटेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले फर्मेंटेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। अ केमिकल प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन एनारोबिकली बाय बैक्टीरिया, यीस्ट और अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। फर्मेंटेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज या दूसरे शुगर मॉलिक्यूल्स वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब विदाउट ऑक्सीजन, उनकी तोड़फोड़ होती है और इसके पीछे जो कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं वो बैक्टीरिया या यीस्ट या दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि हमें नज़र नहीं आते नेकेड आई से, वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन की, फर्मेंटेशन के दो टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ आप देख सकते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बियर या वाइन बनाने के काम आती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में दूध को खट्टा करके उससे चीज़ बनाई जाती है या योगर्ट बनाई जाती है। इन दोनों प्रोसेसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो जानदार जो हमें नज़र नहीं आते। अब अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को डिटेल में देखा जाए तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक एनएरोबिक ट्रांसफॉर्मेशन है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या किसी भी शुगर का इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एथेनॉल बेसिकली क्या है? एथेनॉल इज एन अल्कोहल विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं इस प्रोसेस में, और ये प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है बाय यीस्ट या दूसरे बैक्टीरिया से। कंडक्ट करने का मतलब ये है। अब अगर बात की जाए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तो इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट में। इस प्रोसेस में 2 ADP कन्वर्ट होते हैं 2 ATP में। 2 ATP इज द एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इस पूरे प्रोसेस में आपको NAD से NADH भी कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा और NADH से NAD में भी कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा। बेसिकली NAD इज अ निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो कि कोएंजाइम है। अब 2 पायरुवेट बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल एस्टल्डिहाइड के बनेंगे। एस्टल्डिहाइड बेसिकली इज एल्डिहाइड जो कि एक एथेनॉल से पहले एक प्रोडक्ट बनती है। अब एंड प्रोडक्ट हमारे पास एथेनॉल रिलीज होंगे जो कि 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। It's a very simplest method to produce beer and wine by the wine industries. नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी एक एनएरोबिक फर्मेंटेशन है, मतलब ये कि विदाउट ऑक्सीजन ये भी टेक्स प्लेस होता है और यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड इसके बाद जो है वो लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है, इसलिए इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एंड प्रोडक्ट, जो एंड में प्रोडक्ट बन रहा है वो लैक्टिक एसिड बन रहा है, क्योंकि दूध को खट्टा करना है तो वो दूध में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। अब जबकि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन थी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट हमारे पास एथेनॉल बन रहा था, इसलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अब अगर डिटेल में देखा जाए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को तो यहाँ पर पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए यहाँ पर 2 ADP के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं ATP में। ADP बेसिकली आपको पहले भी बताया है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, जो कि एक तरह से देखा जाए ATP से पहले की चीज़ है, जो कि एक 2 फॉस्फेट ग्रुप का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एट अ टाइम 2 NAD मॉलिक्यूल की रिडक्शन होके NADH में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं 2 पायरुविक एसिड में। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो ऊपर NADH की रिडक्शन हुई थी वहाँ पर दोबारा ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन में 2 NADH के मॉलिक्यूल जो ऊपर बने थे वहाँ पर NAD में दोबारा कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट में जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा वो लैक्टिक एसिड होगा। लैक्टिक एसिड इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि एंड प्रोडक्ट हमारे पास लैक्टिक एसिड बन रहा है और ये जो फर्मेंटेशन है वो दूध और दही बनाने में यूज़ होता है। और इस प्रोसीजर में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और यीस्ट में इसमें इन्वॉल्व है। एंड कीप इन माइंड दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आज के टॉपिक को यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।